अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। असल में कुछ दिनों से जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। इस वजह से जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं अब तक डिलीवर नहीं कर सका। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, जिसका बुक का कोड है CH112, इसके पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इसके ऑब्जेक्टिव पेपर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है। एटमी नंबर को डैश से जाहिर किया जाता है, यानी अब एटमी नंबर जो होते हैं ना हमारे, इनको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जी से जाहिर किया जाता है। एटम का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ से माखूज है, और ये यूनानी लफ्ज़ जो है ना इसको एटम्स ATOMS एटम्स से जो है माखूज है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के हामिल मॉलिक्यूल की निशानदेही करें, और इनमें हमारा जो पानी है H2O, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एक मिसाल है, एक एग्जांपल है जिसमें मॉलिक्यूल की निशानदेही की गई है। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ पर हाइड्रोजन एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड इसमें जो वो कहते हैं बॉन्ड जाविया होता है, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड का जाविया होता है वो 104.5 डिग्री में होगा। इंच लिखा हुआ है यहाँ पे 104.5 डिग्री होगा। किसके छूने पर फिसलन महसूस होती है? तो वो है बेस, यानी असासियत होती है, उनको छूने से फिसलन महसूस होती है। Na2O2 जो फार्मूला है, इसमें ऑक्सीजन का तकसीदी नंबर, यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा हमारा नेगेटिव में, तो वो -1 है। सही है। उसके बाद आता है कार्बन 14 की निस्फ ज़िंदगी होती है। जो कार्बन 14 है इसकी निस्फ ज़िंदगी 5568 ईयर्स, यानी 5568 कह सकते हैं, या 5568 साल। ठीक है। सीमेंट में 62% मकदार होती है, यानी 62% सीमेंट के अंदर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड Ca2, जो फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का है, ये इस्तेमाल की जाती है, ये इसकी मकदार शामिल होती है। आगे हमारे पास आता है सवाल कोरेंडम। ये कोरेंडम रिफ्रैक्टरी पर मुश्तमिल मतलब ये एक कांस्टेंट है, कॉन्टेंस, यानी ये मुश्तमिल होती है। तो ये बेसिकली एलुमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये फार्मूला है एलुमिनियम ऑक्साइड का, तो इस पर मुश्तमिल होती है। कांसी वाले बर्त में तांबे की मकदार जो फ़ीसद में तकरीबन करीब 90% होती है। ठीक है, 90%। नेक्स्ट पेपर आता है हमारा 2017 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है, जिसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। एटमी नंबर से जाहिर किया जाता है। एटमी नंबर जो हमारा पहले भी रिपीट हुआ है, इसको जी से हम जाहिर करते हैं। उसके बाद आता है एस ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट बेसिकली जो आपके एटम के गिट शेल होते हैं ना, उनमें एक शेल है आपका एस शेल। ठीक है। तो एस ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद होती है वो 2 होती है। ठीक है। एच शेल में 2 तादाद होती है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की तादाद होती है, वो भी 2 होती है। ठीक है। उसके अलावा हमारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ पर जो हाइड्रोजन है, इसके दरमियान जो बॉन्ड का जाविया बनता है वो 104.5 डिग्री में होता है। ठीक है, एंगल है ना इसलिए डिग्री आएगा। पीएच बराबर होती है, ये पीएच स्केल जो है ये हमारी नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के इक्वल होती है। ठीक है। उसके बाद आता है जिंक ऑक्साइड, Zn जो है ये जिंक का फार्मूला ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मिसालें, ये दोनों बेसिकली एग्जांपल होते हैं आपके एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक जो है ना ऑक्साइड, उसकी ये एग्जांपल्स हैं। अल्फ़ा शुआओं पर चार्ज होता है, जो अल्फ़ा शुआएँ होती हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मस्बत चार्ज। नेक्स्ट आता है जंग आलूद में कीमियाई तामुल होता है। तो जंग आलूद में जो कीमियाई तामुल उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो पीतल बरत होता है तांबे और, अब पीतल जो होता है इसमें तांबा और जिंक ये दोनों का बरत है। बरत बेसिकली कहते हैं दो अलॉयज़, यानी आपकी दो धातों को मिलने से कोई एक नई किस्म की धात का बनना है, तो तांबे और जिंक के मिलने से पीतल बनता है। ठीक है। मटेरियल जिसमें 85 यानी 85% जो है वो ज़्यादा यानी मेथीन शामिल होती है, मेथीन गैस है, तो वो हमारी नेचुरल गैस है। ठीक है। नेचुरल गैस में
अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसा मटेरियल है जो कि 85% जो मीथेन गैस मतलब शामिल होती है जिसमें, तो 85% जिस मटेरियल में गैस शामिल होती है मीथेन गैस, वो आपकी नेचुरल गैस कहलाती है, ठीक है, कुदरती गैस। अब हम डिस्कस करते हैं 2018 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। मादा की खालिस तरीन शक्ल है। मादा जो एलिमेंट है या मैटर्स हैं, कोई भी ठोस या कोई भी मैटर, उसको हम एलिमेंट यानी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट की खालिस तरीन शक्ल जो है वो यानी मैटर मादा कहलाती है। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉकों की तादाद कितनी है? तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। कैट आयन और एक्सचेंज रीज़न का फॉर्मूला है। तो कैट आयन जो आपका आता है इसके अंदर एक्सचेंज रीज़न, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होगा वो आपका पहले वाला ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रीज़न से R है और H2, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें कैटाइन एक्सचेंज रीज़न का फार्मूला है चेंज रीज़न, तो वो है RH2। उसके आता है आगे एक सवाल है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पर ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो पर ऑक्साइड जो है इनमें वो पहले वाला ही है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम पर ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 मतलब एलिमेंट, एक ऑक्सीजन 2 है ना, इसमें देखें इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, ये पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सोडियम पेरोक्साइड और ये बेरियम पेरोक्साइड है। लेकिन पहले वाला कैल्शियम ऑक्साइड है, यह पर ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन 2 हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से ये चीज़ भी एक कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोटरी किलन, ये एक भट्टी का नाम है, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर जो होता है वो मीटरों में कितना होता है? तो रोटरी किलन का डायामीटर जो है वो 2 से 3.5 मीटर यानी कि मीटर तक हो सकता है। 2 मीटर से लेकर 3.5 मीटर के अंदर अंदर जो है ये रोटरी किलन का डायामीटर हो सकता है। लफ्ज़ी MER, तो इसका क्या मतलब है? यानी MER का मतलब जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। MER है यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे MOL मॉल होता है, ठीक है। तो MER से हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल को। कॉपर के क्रोजन प्रोडक्ट का रंग जो है वो होता है, यहाँ पे है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो कॉपर के क्रोजन प्रोडक्ट का रंग है, तो इसका रंग जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, सब्ज़ रंग का। बरत साजी के किस तरीका में मेल्टिंग दर्जा हरारत इस्तेमाल होता है? मतलब मेल्टिंग वो जिसमें ये पिघल जाए, वो फ्यूजन का है, ठीक है, फ्यूजन का दर्जा हरारत होता है। उसके बाद कहते हैं भैंस के गोबर से डैश गैस पैदा की जाती है, तो इससे आप जो है बायोगैस पैदा करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जानवरों के फुजले से, जानवरों के जो गोबर से जो गैस बनती है वो बायोगैस होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है पेंट की विस्कोसिटी कहते हैं बहने की सलाहियत। तो पेंट की बहने की सलाहियत को कम करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो हम करते हैं थिनर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा पेपर आ गया 2018 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है कि मस्बत आयन कहलाता है। मस्बत आयन जिन पर होता है उन्हें हम यानी कैशन कहते हैं, या हम उसको कैट आयन कहते हैं, जिन्हें आपने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा होगा, इसको कैट आयन बोलते हैं, ठीक है ना, कैट आयन। उसके बाद है मुख्तलिफ मदारों में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है 2n⁻², यानी 2n²। मदरजा झैल में से कौन सा मुरक्कब आयनी है? तो आयनी वही होगा ना जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा आयनी मुरक्कब है पोटेशियम क्लोराइड। सीवरेज के पानी के इलाज के लिए डैश की एक बड़ी मिकदार चाहिए, मतलब हमें सीवरेज के जो पानी होता है ना उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसका इलाज करना है, तो उसके लिए हमें एक गैस की ज़रूरत होगी इसके अंदर, और उस गैस का नाम है ऑक्सीजन, O2, ठीक है। ये O2 है, ऑक्साइड होगा बेसिकली, ठीक है। O से ऑक्सीजन है, O2 ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड आपने पढ़ा था जैसे, ये ऑक्साइड है। तो उसके बाद CO2 तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बहुत ही जहरीली गैस है। अगर फ़िज़ा में 5% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ जाए तो इंसान की फ़ौरन जो है ना मौत वाक़ हो जाती है, ठीक है, ये बहुत जहरीली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधों की खुराक है। हमारी पेरोक्साइड जो है O2, ये सीवरेज की ट्रीटमेंट में या उसके पानी की सफाई के लिए जो है ना ये बड़ी मिकदार में यानी ज़रूरत होती है,
ये इस्तेमाल की जाती है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन में। असास पानी में आयन देते हैं। जो असास होते हैं ना, बेसिस, वो पानी में नेगेटिव आयन देते हैं, तो ये हमारे होते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड है, OH नेगेटिव आयन होता है इसके ऊपर, ठीक है। NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये OH है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक हो गया। ये असास पानी में मतलब कि ये आयन देते हैं। उसके बाद आता है H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का तकसीदी नंबर होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो तकसीदी नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो नेगेटिव होता है, -1। ये भी आई थिंक रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हमारा क्या कहते हैं फार्मूला यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O यानी 2 और पानी का फार्मूला लिखा हुआ है। इसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला है? हमने बेसिकली इस फार्मूले के बारे में पहचान करनी है, तो ये जिप्सम का फार्मूला है, ठीक है। CaSO4 है कैल्शियम सल्फेट, और 2 यानी डबल है आपका H2O यानी पानी 2 टाइम्स इसके अंदर, तो ये आपका फार्मूला है जिप्सम का। पेंट की लुजूजियत, ठीक है, लुजूजियत कहते हैं जिसमें इसको कहते हैं कि डिक्रीज़ करना, कम की जाती है, यानी विस्कोसिटी। लुजूजियत विस्कोसिटी है, और जो बहने की सलाहियत होती है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखा आपने क्वेश्चन में किस तरह से उसने थोड़ी सी तब्दीली की है कि यहाँ पर विस्कोसिटी की जगह पे लुजूजियत का इस्तेमाल कर दिया, तो वो हमने पढ़ा था कि हम इसमें थिनर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है। तो हम पेंट के पतलेपन को या उसको बहने से रोकने के लिए उसमें थिनर का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल में से कौन सी धातु को जंग नहीं लगता, ठीक है, तो इनमें जो है ना प्लाटीनियम को जंग नहीं लगता। जिंक को भी लग जाता है, सोडियम और बाकी चीज़ों को लगता है, लेकिन प्लाटीनियम जो है ये कैसी धातु है जिसको जंग यानी क्रोजन नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोलिडियम जो असल में ना यहाँ पे इंग्लिश में देखें सही स्पेलिंग लिखे हुए हैं, मोलिबिडियम लिखा हुआ है, ये अजीब सा जो भी नेम है। इसके बारे में पूछते हैं कि आम एक लुब्रिकेंट है, यानी ये भी एक लुब्रिकेंट ग्रीस नुमा यानी लिक्विड चीज़ है कोई, तो ये हमारी है सॉलिड, ये एक ठोस लुब्रिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2019 का फर्स्ट एनुअल पेपर। इसमें क्वेश्चन आता है पानी का 1 मोल ग्रामों के बराबर होता है। पानी के 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है कि पानी के 1 मोल में ग्रामों की तादाद कितनी होती है, ये कितने ग्रामों के बराबर होता है, 18 ग्रामों के बराबर होता है। एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 2 होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आयनी मुरक्कबात ज़्यादातर हल पजीर होते हैं। जो हमारे आयनी मुरक्कबात होते हैं ये ज़्यादातर पानी में ही हल होते हैं, ठीक है ना, पानी में हल पजीर होते हैं। अब वो कहता है यहाँ पर 2 ppm यानी पार्ट पर मिलियन मिलीग्रामों फी लीटर के बराबर होता है। अब ये मिलीग्रामों में 1 लीटर पर लीटर के बराबर होता है, और ये 2 लीटर के बराबर होगा। अगर 2 पार्ट पर मिलियन है तो मिलीग्रामों में ये 2 लीटर के बराबर होता है, ठीक है, 2 डिजिट्स के हिसाब से है। इनमें से कौन सा लिविस का तेज़ाब है, लिविस एसिड। इनमें जो लिविस एसिड है वो हमारा है BF3, ठीक है, ये भी एक नया फार्मूला है, ये आपने ज़हन में रख लेना है। लिविस के तेज़ाब का फार्मूला है BF3। बाकी देखिए कोई भी वैल्यू अब इन सब के बारे में जानते हैं। फेरिस है, फेरिस आयन, इसके ऊपर नेगेटिव आयन है। ये पेरोक्साइड है, ये यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड, और ये आपका नाइट्रेट है NH3। अब वो कहता है इनमें से कौन सा तखफीफी अमल है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। तो जो तखफीफी अमल है वो आपका है SO2 सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शुआएं एक्स रे से ज़्यादा ताकतवर होती है। ये सल्फेट है या सल्फेट नहीं कह सकते, ठीक है ना, ये SO2 है, सल्फ़र पेरोक्साइड है आई थिंक, इस तरह से नाम होगा इसका, ठीक है, SO2 है, बस ये आप याद रखें, इसका असल नाम कुछ और हो सकता है। शुआएं एक्सरे से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अब इसमें वो कौन सी शुआएं हैं जो एक्सरेज में, वो अल्फ़ा शुआएं होती हैं, ठीक है, ये एक्सरे से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। शीशे के टुकड़े जो इसकी तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, शीशे के वो टुकड़े होते हैं उन्हें क्लट कहते हैं, क्लट, ठीक है। दरअसल में से किस धातु को जंग नहीं लगता?
इनमें जो आपका प्लेटिनियम है ये भी रिपीट हुआ हुआ है, इसको जंग नहीं लगता। लुब्रिकेंट्स को बुनियादी तौर पर कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट से हम फ्रिक्शन को कम करते हैं, यानी बहने की सलाहियत जो होती है, ठीक है, इसको कम कर रहे होते हैं। 2019 का सप्लीमेंट्री का पेपर है, इसमें क्वेश्चन है एक शमसी दिन का दौरानिया वो होता है आपका 86,400 सेकेंड, यानी 86,400 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद किस में बराबर होती है? ये न्यूट्रल जो आपका एटम होता है इसमें बराबर होती है। 2 इलेक्ट्रॉनों के अखराज के बाद कैल्शियम को जाहिर करते हैं, उसको कैल्शियम 2 अखराज इलेक्ट्रॉनों के हुए हैं तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, Ca कैल्शियम, और 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे, ठीक है ना, आयन आ जाएंगे। ये चार्जेस हैं, पॉजिटिव, प्लस और प्लस। पानी में कोयलेंट खसूसियात है, पानी के अंदर जो कोयलेंट खसूसियत होती है वो 67% होती है, यानी 67%। ये पहले सवाल में भी आया था, इसके बारे में पूछा गया था। एक फोसल होता है जब आपकी जो जानवर, मुर्दा चीज़ें और दरख्त वगैरह जो ज़ेरे ज़मीन बर्न हो जाते हैं, दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं, फिर वहाँ पर मतलब ज़मीन के अंदर जो इनकी हालात बनते हैं वो फोसल्स कहलाते हैं। तो वो कहते हैं फोसल की उम्र का तयन किससे किया जाता है? हम ना फोसल की उम्र का तयन करते हैं, ये C11 और इसके नीचे 6 लिखा हुआ है, इस फार्मूले के बेस पे, ठीक है। सीमेंट की तैयारी में एवेपोरेशन जोन का दर्जा हरारत होता है, इसकी एवेपोरेशन का दर्जा हरारत 100 से 500 यानी 100 से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जिंक का कीमियाई फार्मूला है, जिंक जो है इसका कीमियाई फार्मूला फेरिस ट्राइऑक्साइड और माइनस ये XH2O लिखा हुआ है, ये फार्मूला है Fe2O3 और माइनस XH2O। ये फार्मूला आपने याद रखना है, जेन में बिठा लें इस फार्मूले को, बाकी फार्मूलों में और इसमें फ़र्क क्या है वो आपने यहाँ पे देखना है कि Fe2O3 है, बाकी में नहीं है, तो इसलिए ये याद रखना है कि Fe फेरिस 2 और ऑक्साइड जो ट्राइऑक्साइड ये O3 है, ठीक हो गया। किस में कॉपर की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है? ठीक हो गया, तो इसमें कॉपर की मिकदार जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज़ में होती है। एक बेहतरीन लुब्रिकेंट होना चाहिए, वो आपका ना तो मतलब कहता है नाइदर थिन नॉर थिक, ना ही आपका पतला होना चाहिए और ना ही आपका बारीक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है ओजोन क्या डैश आलूदकार है। अब ये अजीब से लफ्ज़ में वर्ड बनाया है, तो ये हमारा सेकेंडरी, यानी एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो ओजोन जो है वो एक सेकेंडरी आपकी पोल्यूटेंट है, यानी आलूदकार है। नेक्स्ट पेपर आता है 2020 का सप्लीमेंट्री का पेपर, क्योंकि एनुअल पेपर में प्रमोशन कर दिया गया था, प्रमोट, तो उसका पेपर नहीं मिलेगा आपको। और सप्लीमेंट्री का पेपर है कि पानी के एक मोल में 18 ग्राम होते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद आता है एस ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की तादाद 2 होती है, ये भी रिपीट हुआ है। फिर कहता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की तादाद जो है, नाइट्रोजन के एलिमेंट वो जो होता है आपका मॉलिक्यूल, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑलम यानी फटकरी, ये डैश साल्ट की मिसाल है, ये होती है डबल साल्ट की, ठीक है, दोहरा तेजाब जो होता है आपका नमक। इनमें से कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड है? वो हमारा K2O, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। उसके बाद आता है कौन सी, अब ये पोटेशियम ही है K2O, इस हिसाब से इसका फार्मूला कुछ बनेगा, K2O है इसका, ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। क्योंकि बाकी देखें ना, इसमें O2 है, इसमें भी O2 है, इसमें भी O2 है, पेरोक्साइड, लेकिन ये K2O में ऑक्साइड जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड है। कौन सी शुआएँ एक्स रेज से ज़्यादा ताकतवर होती है? और वो अल्फ़ा शुआएँ, ये भी रिपीट हुआ है। सीमेंट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मिकदार होती है, या सिलिकॉन पेरोक्साइड है, ठीक है ना, O2 को हम पेरोक्साइड बोलते हैं वैसे, तो SiCO2 की मिकदार होती है सीमेंट के अंदर, ये होती है हमारी 22 यानी 22% तक होती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है पिछले क्वेश्चन में, हमने यहाँ पर मेंशन किया कि कौन सी यानी शुआएँ एक्स रे से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, तो एक्स रे से ज़्यादा ताकतवर ये कहते हैं गैमा रेज हैं। हमने ये पहले देखा था कि एक्स रेज जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं, वो अल्फ़ा शुआएँ हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्स रेज से भी ज़्यादा ताकतवर है वो गैमा रेज होती हैं। किस में कॉपर की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है?
कॉपर की मिकदार जो होती है वो कोवेलेंट में, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। इनमें से कौन सी धातु को जंग नहीं लगता? वो प्लाटीनियम है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आगे आता है जर्मन सिल्वर में कॉपर फीसद मिकदार होती है। जर्मन सिल्वर के अंदर जो है ना वो प्राइमरी यानी प्राइमरी जो होती है तौर पर कॉपर की फीसद मिकदार होती है। अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो इसे कहते हैं कि टैली करना है, ये किसमें यहाँ पर ये वाला, कौन सी शुआएँ एक्सरे से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो हम ज़रा इस क्वेश्चन को पहले देख के आते हैं। हमने यहाँ लिखी है कि शुआएँ एक्सरे से ज़्यादा ताकतवर होती हैं और यहाँ वो बोल रहा है अल्फ़ा शुआएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है जी, ये कौन सा पेपर है? 2019 का फर्स्ट एनुअल में यहाँ पर हमें इसका आंसर देखना है 7वें सवाल का। 7 में देखिए ए लिखा हुआ है। तो अब यहाँ भी वही क्वेश्चन है, शुआएँ एक्सरे से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, ठीक है, और वो अल्फ़ा शुआएँ हैं। और यहाँ पर ये लिख रहा है, ये देखिएगा, ये कौन सी शुआएँ एक्सरे से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे गैमा बोल रहा है, वहाँ पे अल्फ़ा बोल रहा है। अब यहाँ तो इसका आंसर अल्फ़ा है या गैमा है, तो हम पिछले क्वेश्चन की रूह से इसका आंसर अल्फ़ा ही रखेंगे, बाकी आपने बुक से टैली करना है। अब ये क्वेश्चन में डाउट है। अगला सवाल आता है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट पेपर है 2021 का फर्स्ट एनुअल। यहाँ भी मिसिंग हुआ है, देखिए 21 लिखा हुआ है, लगे ये पेपर 2021 का है, फर्स्ट एनुअल है। तो यहाँ पे आता है मादा की खालिस हालत कहलाती है। तो 1 मिनट स्टूडेंट वेट कीजिएगा, अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, मेरा ख्याल है हमारे पेपर में कुछ मिस्टेक्स हैं। 2020 का सेकेंड एनुअल पेपर भी हमारा हो चुका है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा था ना, मुझे उसको टैली करने दें। ये वाला 6 वाले का, हाँ यहाँ मिस्टेक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 2020 जो है ना फर्स्ट एनुअल पेपर। इसमें कहते हैं मादा की खालिस हालत कहलाती है। मादा की खालिस हालत जो होती है उसको एलिमेंट कहते हैं। जदीद दौरी कानून, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ जो होता है उसकी बुनियाद, यानी कि इसकी बुनियाद किस पर है? इसकी बुनियाद है एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है, एटमी नंबर पे। किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है? इसमें जो है वो आपका NH4 जो आपका है, जिस पे पॉजिटिव आयन है, इसके ऊपर जो है आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कैटाइन जो आपका एक्सचेंज रीजन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था, RH2 था या RH3 था, इनमें से एक था, और वो RH2 था, ठीक है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब ये हमारा फार्मूला है CH3COOH की असासियत होती है, इसकी असासियत होती है 1, ठीक है। इनमें से कौन सा असासी ऑक्साइड नहीं है? असासी ऑक्साइड जो है वो इनमें नहीं है, वो हमारा है CO2। ये कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो असासी ऑक्साइड नहीं है। अब ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, कुछ डाउट है क्वेश्चन में कि शायद ये पहले रिपीट हुआ है और वहाँ पर K2O शायद इसका आंसर था। बहरहाल इसमें इसने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी एटम की तबई खसूसियात का ताल्लुक़ होता है। अब ये हो सकता है कि इसमें मिस्टेक ना हो गई। तो एटम की तबई खसूसियात का ताल्लुक़ जो है वो न्यूक्लियस पर होता है। प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक जो आपका थर्मोस्टेटिंग होता है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये कह रहा है, ठीक है। खुश्क कंदा तेल, ठीक है ना, खुश्क कंदा और तेल हवा से जज़ब करके खुश्क होते हैं, वो होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, मिल के। आलूदगी के नताइज हैं, इनमें आपके जो एसिड रेन, ओजोन, आपका डिप्लेशन और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, ये सारे के सारे जो आलूदगी के नताइज हैं, इनके रिज़ल्ट हैं। अब डिस्कस करते हैं 2021 के सप्लीमेंट्री के पेपर को कि पानी का 1 मोल ग्रामों में बराबर होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा, रिपीट हुआ है, 18 ग्रामों के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद है डैश में ऑर्बिटल्स की मतवाजी और जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। वो अमल जिसमें बेस ऑयल या फैट्स के अमल से या अमल करके साबुन बनता है उसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। बीटा शुआएं दरअसल तेज़ी से हरकत करते हुए डैश हैं,
जो बीटा शुआएँ हैं तेज़ी से हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्लास को जीना ग्लास भी कहते हैं, ये एक टाइप है जिसको मतलब ग्लास की जिसको हम जीना ग्लास भी बोलते हैं, और वो हमारी होती है पैरेक्स, ठीक है, पैरेक्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें धात की क्रोजन से हफाजत, जिंक पाउडर की स्मेल्टनिंग, यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है सीमेंटिंग, ठीक है, सीमेंटिंग लिखा हुआ है, असल में लफ्ज़ इंग्लिश में सही लिखा हुआ है यहाँ पे, सीमेंटिंग से की जाती है। तो वो होता है हमारा यहाँ पर ये लफ्ज़ है श्रेडजिंग। बर्तों की खसूसियात धातों के मुकाबले में है, बर्त की खसूसियात धातों के मुकाबले में ना सुपीरियर होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे लुब्रिकेंट जो मतलब आला होगी, ऐसे लुब्रिकेंट जो ऑयल, फैट्स और साबुन को पानी के साथ मिलाकर 204 डिग्री सेल्सियस से 216 डिग्री सेल्सियस पर बनाए जाते हैं, ठीक है। इस किस्म के लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्रीसीज, ग्रीस वगैरह ना, इस तरह के लुब्रिकेंट। गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं डैश की वजह से होता है, और वो है हमारा एयर पोल्यूशन। और फिर एक सवाल है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाला मुरक्कब है, वो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपने ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर लिया। अब हम इसके सब्जेक्टिव पेपर की तरफ जा रहे हैं। तो 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है कि म्यारी इकाई से क्या मुराद है। किसी शय की वो इकाई जो चाहे बुनियादी हो या मौखूज़ हो, जिसे बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, म्यारी इकाई कहलाती है। जिसे वक़्त की म्यारी इकाई सेकंड और कमियत की किसी बुनियादी इकाई के हिसाब से देखा जाए तो वो किलोग्राम है, ठीक है, कमियत की मैथ जो है। जदीद दौरी जदूल या कानून बयान करना है, लॉ करना है हमने, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जदीद दौरी कानून को यूँ बयान किया जा सकता है कि अनासर की तबय्युर कीमियाई खसूसियात इनके एटमी नंबरों का दौरी फेल है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की तारीफ़ करें। सिग्मा बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की जदीद तशरीह के मुताबिक बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें बॉन्ड बनाने वाले एटमों के जुज़ई भरे हुए ऑर्बिटल बराह रास्त और या ओवरलैप करें। ऑर्बिटल के दरमियान इलेक्ट्रॉनी बादल एटमों के न्यूक्लियस और ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल एक ही लाइन में हो। जबकि पाई बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें बॉन्ड बनाने वाले एटमों के ऑर्बिटल मतवाजी या ओवरलैप किए और इलेक्ट्रॉनी बादल जो एटमों के दरमियान मरकज़ी लाइन के ऊपर या नीचे वाक़या हो, लाइन पर ना हो, ये हमारे कहलाएंगे यानी पाई बॉन्ड। और ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे सिग्मा बॉन्ड के हवाले से। इन दोनों के दरमियान में आपने डिफरेंस बताना है। उसके बाद आता है अगला सवाल कि मरकज़ी लाइन, बल्कि यहाँ पर ना इंग्लिश में सवाल लिखा हुआ है, राइट नेम ऑफ फार्मूला ऑफ साल्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी वाटर हार्डनेस। आर्जी सख्त पन जो होता है पानी का, इसमें जो पाई जाने वाली नमकियात यानी जो सॉल्ट्स हैं, जो एसिड्स हैं, उनके फार्मूले लिखने हमने। दो बताए गए हैं इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसके ऊपर ये 2 बेस आ जाती है ना, वो बाइकार्बोनेट है। और दूसरा आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो CaHCO3 कार्बोनेट है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तेज़ाबों की 4 तबई खसूसियात बयान करें। तेज़ाब की खसूसियत यह कि इनका जायका तुरश होता है, ये नीले लिटमस पेपर को सुरख कर देते हैं, बिजली का अच्छा मौसल है, और ये महलूल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, पॉजिटिव आयन। तेज़ाब जो होते हैं, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड यानी Al2O3 किस तरह एम्फोटेरिक ऑक्साइड के तौर पर अमल करता है, ठीक है। वो कहता है Al2O3 कुछ तामलात में बतौर तेज़ाब अमल करता है और बाज़ तामलात में बतौर असास अमल करता है, इसलिए ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ताबकार शुआएँ बयान करें। कुछ ख़ास अनासर से जिनका एटमी नंबर 82 से ज़्यादा होता है, शुआओं का अपने आप निकलना ताबकारी कहलाता है। या कीमियाई अशिया से नज़र न आने वाली शुआओं का अपने आप पैदा होना, जो कि अंधेरे में भी फ़ोटोग्राफी की प्लेट को मुतासिर करें, ताबकारी कहलाता है। और निकलने वाली शुआओं को ताबका शुआएँ कहते हैं। क्यूरिंग के अमल की अहमियत बयान करें। सीमेंट को सतह पर लगाने के बाद कुछ दिनों के लिए पानी से तर रखना ताकि ये सख्त हो जाए और सतह क्रैक ना हो, इसे क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग का अमल जो है वो सीमेंट के जमाव और सख्त होने में अहम किरदार अदा करता है, सतह को क्रैक होने से बचाता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, कीमियाई तौर पर शीशा की तारीफ़ करें। कीमियाई लिहाज से ग्लास ज़्यादातर अल्कली और अल्कलाइन
अर्थ मेटल्स के सिलिकेट का अमेज़ा है। ताहम दूसरी धातों के सिलिकेट्स और उसके बाद हमारे पास बोरेट्स भी इसमें शामिल होती हैं। इसकी कोई ख़ास कलमी शक्ल नहीं होती, यानी क्रिस्टल्स नहीं होते। ये केमिकल्स के ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी रखता है। बैकलाइट के इस्तेमाल तहरीर करने हैं। बैकलाइट बिजली का गैर मौसल है और बुलंद दर्जा हरारत पर पिघलता नहीं है। ये बिजली के स्विच, प्लेट और दीगर बिजली की मसनूआत में इस्तेमाल होता है। पेंट के अज्जाए तरकीबी के नाम। अब पेंट को जब तैयार किया जाता है तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें थिनर, बॉडी, उसके बाद आपका एक्सटेंडर और फिलर, उसके बाद पिगमेंट, ड्राइंग एजेंट और प्लास्टिसाइजर्स और एंटी स्किनिंग एजेंट्स वगैरह शामिल हैं। जंगारी का बाइस पड़ने वाले 4 अवामिल के नाम। उनमें आपका है ह्यूमिडिटी, फिर डस्ट पार्टिकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिका ब्रिक्स बयान करें। सिलिका की यानी इंटे जो हैं, ब्रिक्स जो हैं, सिलिका ब्रिक्स में सिलिका की मकदार 90 से 95%, 90 to 95% होती है। ये 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के दर्जा हरारत तक काबिल इस्तेमाल है। ये ओपन अर्थ भट्टियों की छतें, पोक ओवन की दीवारें, बर्की ओवन, शीशा की भट्टी वगैरह में इस्तेमाल होती है। उसके बाद आता है मुखरिश। मुखरिश अशिया के 2 इस्तेमाल लिखें। मुखरिश अशिया जैसे डायमंड, ठीक है, उसके बाद को कटिंग, डायमंड को कटिंग और सिलिका कार्बाइड को ग्राइंडिंग वेल की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। पीतल की साख बयान करें। पीतल जो होता है ना, इसको जब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंपोजिशन है इसकी, उसमें सी यू है इसके अंदर, क्रोमियम 67% और जिंक ZN जो है ना वो इसके अंदर 33% होता है। बर्तों की 2 खसूसियत बयान करनी है। जंग के ख़िलाफ़ मज़ाहमत, नुक्ता पिघलाओ और नुक्ता खुलाओ वगैरह, ये 2 खसूसियत होती हैं इनकी। ईंधन की हरारती कीमत की तारीफ़ करनी है। ईंधन यानी फ्यूल, किसी ईंधन के कीमियाई हुजम या कमियत को मुकम्मल तौर पर जलाने से हासिल होने वाले हरारत इस ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। दरअसल ये किसी ईंधन की हरारत पहुंचाने की सलाहियत है। एक अच्छे ईंधन की 4 खसूसियत बयान करें। ये सस्ते होते हैं, इनको आसानी से स्टोर किया जा सकता है, ये धुआं नहीं देते, जलने पर शोर पैदा नहीं करते, पैदावारी लागत बहुत कम होती है, इनके जलने के अमल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सेक्शन 2 आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें एक मिसाल के साथ तारीफ़ करनी है वो आपने। उसमें किस किस की, वैलेंसी, एलिमेंट, कंपाउंड और फॉर्मूला। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये असल में 4 नंबर के सवाल हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 की मिसाल के साथ यानी पेरोक्साइड है, कैल्शियम पेरोक्साइड, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड ही है। ठीक हो गया, Cl2 है ना, की मिसाल के साथ आपने आयनी बॉन्ड की वजाहत करनी है और पानी के सख्तपन की इकाई यानी मुख्तलिफ इकाइयाँ बयान करनी है। तजाबों की 4 कीमें खसूसियत तहरीर करें। आम और ख़ास मकासद वाले सीमेंट में फ़र्क बयान करें और माहौलियाती आलूदगी से नबर्दज़मा होने के 8 तरीके तहरीर करें। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा पेपर आ रहा है 2017 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। हमारा क्वेश्चन आता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरह तब्दील करते हैं। अब बेसिकली ना इसके लिए एक जनरल फार्मूला यूज़ होता है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में दर्जे झैल फार्मूले से तब्दील किया जा सकता है। वो हमारा फार्मूला होता है के इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस पर 273। अगर हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लेके जाना है तो हमें डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम केल्विन के अंदर से 273 अगर माइनस कर देते हैं तो वो हमारा डिग्री सेल्सियस में वापस आ जाता है। ये 2 फार्मूलाज जो हैं वो आपने इस्तेमाल करने होते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला A - N इज इक्वल टू Z फार्मूला की वजाहत करनी है। इस फार्मूला के मुताबिक ये फार्मूला एटमी वज़न, एटमी नंबर और न्यूट्रॉन के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ठीक है, इनमें से अगर कोई सी 2 मकदारें मालूम हो तो तीसरी मकदार किन्हीं मालूम की जा सकती है। A जो है ना यहाँ पर उसे एटमी नंबर वज़न कहते हैं, जबकि N न्यूट्रॉन है और Z से मुराद होता है एटमी नंबर या प्रोटॉन की मकदार को
जाहिर करना, ये करता है। कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ करने और उसकी इकसाम के नाम लिखने। कीमियाई बॉन्ड की वो किस्म जिसमें बॉन्ड बनाने वाले एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का इश्तराक होता है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। इसकी 3 इकसाम है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह शामिल हैं। जियोलाइट का फार्मूला लिखना है, ये आपका Na2O और .Al2O, उसके बाद .6SiO2 और .6H2O, ये सारे का सारा फार्मूला जियोलाइट का है। तजाबियत की एक मिसाल के साथ तारीफ़ करें। किसी असास की तजाबियत से मुराद हाइड्रोक्सलाइन यानी OH नेगेटिव की मकदार जो कि किसी असास के एक सालमा या मॉलिक्यूल में मौजूद होती है, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि एक असास महलूल में कितने हाइड्रोक्सल आयन खारिज करता है। उसके बाद आता है रिडॉक्स तामल की तारीफ़ करें। अब यहाँ पर इसका एक फार्मूला है रिडॉक्स का, और ऊपर उसने लिखा है ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जितने भी हैं इकसाम है केमिकल रिएक्शंस की, तमाम इकसाम यानी इन विच द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, इसमें जो ऑक्सीडेशन की जाती है उसका जो तरीक़ाकार है रिडक्शन, दोनों चीज़ें टेक प्लेस सिमुलेटेनियसली आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें मतलब तमाम केमिकल्स के ऐसे तामलात यानी रिएक्शंस जिसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के प्रोसीजर को यानी कि इस अमल को यानी कि करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स तामल। और इसका जो रिएक्शन है वो नीचे बताया भी गया है, ठीक है। ताबकार शौं को बयान करें। कुछ खास अनासर से जिनका एटमी नंबर 82 यानी 82 से ज़्यादा होता है, शौं का अपने आप निकलना ताबकारी कहलाता है। या कीमियाई अशिया से नज़र न आने वाली अशिया का अपने आप पैदा होना जो कि अंधेरे में भी फोटोग्राफी प्लेट को मुतासिर करें, ताबकारी शुआएँ कहलाती हैं, और निकलने वाली ताबकारी शुआएँ कहते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज। अगर ताबकारी शुआओं की जगह पे रेडियो एक्टिव रेज भी आ जाएगा तो भी आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो यही सेम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बस इंग्लिश में लिख दिया जाएगा। सीमेंट के मुंजमद होने का अमल यानी हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। तो इसका कि सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो हरारत ज़ा का अमल यानी ये जो आपका एथरोमिक एक्शन होता है, रिएक्शन, इसकी वजह से हरारत पैदा होती है। जैसे आप पानी मिलाते हैं तो इसमें एक हरारत हीट पैदा होती है, पानी सीमेंट में जज़ब होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता जाता है, और कुछ वक्त बाद इतना सख्त हो जाता है कि इस पर दबाव भी असर नहीं होता। इस अमल को सीमेंट का जमाव यानी सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। एक अच्छे सीमेंट के लिए इब्तदाई सेटिंग टाइम 1 घंटा और फाइनल सेटिंग टाइम तकरीबन 10 घंटे होना चाहिए या होता है। आगे हमारा सवाल आता है एनालिंग की तारीफ़ करें। शीशा हरारत का नीम मौसल है, अगर इसे फौरी ठंडा कर लिया जाए तो यह अंदरूनी दबाव की वजह से क्रैक हो जाता है, लिहाजा इसे आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करने के अमल यानी कि इस अमल को जिसे हम एनेलिंग कहते हैं यह कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन की तारीफ़ करें। पॉलीमराइजेशन वो बुनियादी तरीक़ाकार जिसमें कम मालिक्यूली वज़न वाले मुरक्कबात को ज़्यादा मालिक्यूली वज़न वाले मुरक्कबात में तब्दील किया जाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है, जिसे एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना वगैरह। कोई से 4 पिगमेंट्स के नाम बताने, इसमें आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, उसके बाद एचड नंबर, उसके बाद क्रोम रेड और लेथोफोन और एंड जिंक क्रोमेट, ये 5 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग बयान करें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा अमल है जिसमें कोट मेटल को बेस मेटल पर बिजली की मदद से चढ़ाया दिया जाता है। इस अमल को डायरेक्ट करंट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस अमल में डायरेक्ट करंट इस्तेमाल किया जाता है यानी डीसी करंट इस्तेमाल किया जाता है, और ये अमल होता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं बिजली की मदद से जो कोट मेटल होता है उस पर बेस मेटल यानी बिजली की मदद से चढ़ा दिया जाता है। सिलिका ब्रिक्स को बयान करना है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नाइक्रोम की बनावट। नाई है, इसमें देखते हैं, हाँ नाइक्रोम की बनावट में बताया उसने कि निकल आपका है 62%, क्रोमियम आपका 15% यानी 15%, और फेरिस आपका जो है वो 23% है। प्राइमरी और सानवी यानी सेकेंडरी ईंधन में फ़र्क बयान करें, ठीक है। तो प्राइमरी ईंधन ये कुदरती ईंधन है यानी फ्यूल, और कुदरती तौर पर आग पकड़ने वाले में बराह रास्त जलते हैं, मसलन कोयला, लकड़ी, कुदरती गैस वगैरह, जबकि मसनूई या मखूज़ ईंधन अमूमन कुदरती ईंधनों से तैयार किए जाते हैं, मसलन केरोसिन ऑयल,
पेट्रोल, डीजल और कोक वगैरह जो है वो शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद लुब्रिकेंट्स की 4 इकसाम के नाम लिखने हैं, जिसमें लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, उसके बाद सॉलिड लुब्रिकेंट्स और सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स और गैस लुब्रिकेंट्स। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स की तारीफ करें। ये माहौल दोस्त एहतियाती कीड़े मार अद्वियात होती है। ठीक हो गया। अब आता है 3R फार्मूला से क्या मुराद है। ये 3R फार्मूला मीन्स होता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल, यानी जिसमें हम किसी चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और रीसाइकिल जिसको दोबारा से आप रीसाइकिल करके बिल्कुल इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा सेक्शन 2 आ गया। इसमें कीमियाई तामल की 4 इकसाम, 2 मसाले बयान करें। उसके बाद है हमारा जियोलाइट के तरीक़ाकार की वजाहत करें। ताबकार हमजा यानी आपकी जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उसके 8 इस्तेमालात तहरीर करें। रिफ्रैक्ट्री की 4 खसूसियात जो है वो तहरीर करें। माहौलियाती आलूदगी की 8 वजूहात तहरीर करें। एक मसाल के साथ तकसीद और तकफीफ, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 3 तारीफ़ें लिखनी है एग्जाम्पल्स के साथ, मसालों के साथ। हमारा नेक्स्ट पेपर आ गया 2018 का फर्स्ट एनुअल, हुजम और कसाफत अजाफ़ी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की तारीफ़ करें। कोई शय जितनी जगह घेरती है हुजम कहलाती है। इसकी इकाई मकाब मीटर है, जबकि किसी शय की कसाफत अजाफ़ी से मुराद इस शय की कमियत की मसावी हुजम पानी की म्यारी कमियत से निस्बत 4 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत पर है और इसकी कोई इकाई नहीं होती। खसूसियात की दोरियत से क्या मुराद है, यानी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारा सवाल है कि जब अनासर को इनके बढ़ते हुए एटमी नंबर के हिसाब से तरतीब दिया जाए तो इनकी खसूसियात एक मुसलसल तरीके से सीरीज़ में एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक तब्दील होती है। इस तरह अनासर दूरी खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तारीफ़ करें और इसकी 2 मिसालें दें। 2 मुखालिफ चार्ज वाले आयनों के दरमियान बरकसकूनी की कशिश के बायस बनने वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। मुखालिफ चार्ज वाले यानी सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन और क्लोराइड जिस पर नेगेटिव आयन यानी होता है, एक दूसरे को बरकसकूनी की कशिश की कुव्वत से कशिश करते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर सवाल है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की तारीफ़ करें। तो दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिग्मा बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की जदीद तशरीह के मुताबिक बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें बॉन्ड बनाने वाले एटमों के जुज़वी भरे हुए ऑर्बिटल बराह रास्त या ओवरलेप करें। ऑर्बिटल के दरमियान इलेक्ट्रॉनी बादल एटमों के न्यूक्लियस और ओवरलेप करने वाले ऑर्बिटल एक ही लाइन में हों। जबकि पाई बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ ठीक है ना, जिसमें बॉन्ड बनाने वाले एटमों के ऑर्बिटल मतवाजी या ओवरलेप किए ये करें और इलेक्ट्रॉनिक बादल जो एटमों के दरमियान मरकज़ी लाइन के ऊपर या नीचे वाक़या हो, ये लाइन पर वाक़या ना हो। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असासियत से क्या मुराद है। एक डाई बेसिक तेज़ाब का फार्मूला लिखें। इसी तेज़ाब के एक मॉलिक्यूल में बदल पजीर यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटमों की तादाद इस तेज़ाब की असासियत कहलाती है। इसमें आपकी मिसालें अगर दें तो फार्मूला आपका आएगा डाई बेसिक एसिड तेज़ाब होता है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या H2CO3 यानी हाइड्रोकार्बोनेट। ये डाई बेसिक जो है ना आपके एसिड्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रिडॉक्स रिएक्शन बयान करना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें आता है ज़्यादातर कीमियाई तामलात में अम्ल तकसीद और अम्ल तकफीफ के साथ साथ रूनुमा होते हैं। अगर एक जानिब कोई अंसर या मुरक्कब की तकफीफ हो रही होती है तो दूसरी जानिब कोई अंसर या मुरक्कब की तकसीद हो रही होती है। वो तमाम कीमियाई तामलात जिसमें अम्ल तकसीद और अम्ल तकफीफ के बैक वक़्त रूनुमा हो रहे होते हैं, इनका मजमूई तौर पर रिडॉक्स तामलात यानी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये कहते हैं यानी अगर एक जगह पर कीमियाई रिएक्शन में एक चीज़ अम्ल तकसीद कर रही है तो फिर उसके मद्दे मुकाबल दूसरी चीज़ जो है वो अम्ल तकफीफ यानी कर रही होती है। इस तरह बैक वक्त में ये अमल रूनुमा हो रहा होता है। मसनूई ताबकारी की तारीफ़ करनी है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी।
ऐसे अनासर जिनका एटमी नंबर 82 से कम होता है और वो आज खुद शुआएं खारिज नहीं करते, वो कुदरती तौर पर क्या मौजूद होते हैं, इनमें इनसे जब ज़्यादा तवानाई वाले ज़रात न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फ़ा ज़रात को टकराया जाए तो इनका न्यूक्लियस तकसीम होकर छोटे न्यूक्लियस बनाए और साथ ही शुआएं खारिज करें। शुआएं खारिज करने के इस अमल को मसनूई ताबकारी यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जिप्सम का फार्मूला लिखना है और इसमें सीमेंट का क्या रोल है वो भी लिखना है, सीमेंट का रोल भी लिखें। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O, ये ऑप्शन में भी आया था, होता है। इसका सीमेंट में किरदार बड़ा अहम है। अगर सीमेंट में जिप्सम को ना मिलाया जाए तो सीमेंट 4-5 मिनट के अंदर अंदर जम जाता है। सीमेंट के इस बहुत कम सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। वह जिप्सम 4.5% यानी 4.5% की मुनासिब मिकदार सीमेंट के जल्द जमाव को रोकती है। मतलब कि अगर हम सीमेंट में तकरीबन सीमेंट की क्वांटिटी के 4.5% इसमें जिप्सम शामिल कर देंगे तो इससे सीमेंट के जल्द जमाव यानी जल्द सेट होने के अमल को रोका जाता है या जा सकता है। ग्लास का जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, ये है XR2O.YMO.6SiO2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। प्लास्टिक के इकसाम के नाम में ये आपके 2 टाइप्स में दी हुई हैं, दर्ज झैल है, इसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, ये 2 टाइप्स बताई हैं। सीमेंट के अज्जा के नाम लिखने हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोराइजिंग की मिलकर बयान करनी है। एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिना पाउडर से सीमेंटेशन को क्लोराइजिंग कहते हैं। एसिड रिफ्रैक्ट्री को बयान करें और एक मिसाल भी देनी है। तेजाबी रिफ्रैक्ट्रीज़ को तेजाबी माहियत की अशिया जैसे एल्यूमिना और सिलिका वगैरह से मिलाकर बनाया जाता है। इन पर असासी अशिया बराह रास्त असर अंदाज होती हैं, मसलन कोरिंडम वगैरह। बर्तनों की तारीफ करें और 2 मिसालें देनी हैं। 2 या 2 से ज़्यादा धातों या गैर धातों के यकसा अमेज़ा को बरत कहते हैं, या एक ठोस महलूल जो 2 या 2 से ज़्यादा धातों या धातों और गैर धातों के मिलकर बने बरत कहते हैं, जैसे कि आपका पीतल, कांसी और नाइक्रोम वगैरह शामिल है। तो ये क्वेश्चन आपने पीतल के बारे में भी पढ़ा होगा, ये MCQs में भी आया था। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की तारीफ करनी है। किसी ईंधन के अकाई हुजम या कमियत को मुकम्मल तौर पर जलाने से हासिल होने वाली हरारत इस ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ये दरअसल ये किसी ईंधन की हरारत पहुंचाने की सलाहियत है। लुब्रिकेंट के 2 फंक्शंस लिखें। लुब्रिकेंट के 2 अहम फ़ाल दर्ज झैल हैं। इसमें हरकत करती हुई सतहों की टूट फूट कम करना, हरारत के तौर पर तवानाई का नुकसान कम से कम करना वगैरह शामिल है। सीमेंट का जमाव बयान करना है। सीमेंट में से जब पानी मिलाया जाता है तो हरारत यानी आपका एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ये वकूबुज़ीर होता है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सीमेंट का जमाव वाला क्वेश्चन जो है ना, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट सख्त सेट होने वाला, ये रिपीट हुआ है। पानी की आलूदगी की तारीफ करें। पानी में जहरीली अशिया और केमिकल्स के इजाफे से जो हमारी सतह और नीचे वाली ज़मीन की क्वालिटी को इस हद तक तब्दील कर दे कि ये इंसानी इस्तेमाल के लिए नामुनासिब या इंसान की ज़िंदगी को मदद देने के लिए कुदरती अमल कम हो जाए या रुक जाए, आबी आलूदगी कहलाता है। यानी पानी का आलूदा हो जाना पानी की आलूदगी कहलाता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 ये हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें है कि आपने क्लोराइड, नाइट्रोजन, सोडियम और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखनी है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पर मसालों की इनकी मदद से बहस करनी है। फिर एसिड, बेस, साल्ट, pH की तारीफ करें और हर एक की मिसाल दें, ठीक हो गया। पॉलीएथीन और मेलामाइन प्लास्टिक की तैयारी लिखें। किसी एक थ्योरी से लोहे की जंगकारी की वजाहत करें। ये सारे सवाल 4-4 नंबर के हैं। और ऑयल लुब्रिकेंट की कोई 8 खुसूसियात लिखें, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पेपर आता है 2018 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है कि तगैर पजीर वैलेंसी से क्या मुराद है। इसे कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। तगैर पजीर वेरिएबल अनासर जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है तगैर पजीर वैलेंसी कहते हैं। अंसर की छोटी या कम वैलेंसी अंसर के नाम के आखिरी हिस्सा में नेगेटिव में OUS लिख कर जाहिर करते हैं, जबकि बड़ी या ज़्यादा वैलेंसी को नेगेटिव
IC से जाहिर करते हैं। जैसे फेरिस Fe के ऊपर पॉजिटिव आयन प्लस प्लस के साइन है, और फेरिक ऑक्साइड के ऊपर 3 आयन देखे पॉजिटिव प्लस प्लस प्लस। कुछ अनासर वैलेंसी में बहुत ज़्यादा तगैर के हामिल होते हैं, जैसे मैंगनीज़ की वैलेंसी जो होती है वो 4, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 7 होती है। ये सारी की सारी एक मिसाल के साथ हम जा की तारीफ लिखें करें। एक ही अंसर के एटम जिनके एटमी नंबर एक ही हों मगर एटमी वज़न मुख्तलिफ हों आइसोटोप कहलाते हैं। मसलन क्लोरीन के 2 हमजा हैं, तो ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। वो जिसमें एक आपका क्लोरीन है ना, Cl क्लोरीन, जिसमें देखें यहाँ पर इसके ऊपर पावर 37 और बेस 17, और दूसरी तरफ देखें 17 है ऊपर 37 से 35 यानी 35 कर दी गई। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन 1 पर 3, हाइड्रोजन 1 और 2 और जिनके इसी तरह से देखिए 1 1 1 2 और 1 3। ये एम्पीरियल नंबर और फार्मूला नंबर और एम्पेरिकल नंबर्स वगैरह के हिसाब से ये नंबर्स असाइन किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड में 2 फ़र्क बयान करें। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद आता है पानी के मॉलिक्यूल आपस में क्यों जुड़े होते हैं। पानी में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, और ये 2 कुतबी हरकत का भी एक मजहर है। इस पर जुज़ुई मनफी और जुज़ुई मस्बत यानी कुछ मनफी और कुछ मस्बत बार मौजूद होते हैं, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होती है, इसकी बिना पर पानी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। असासियत की एक मिसाल के साथ तारीफ़ करें। इसी असास की तजाबियत से मुराद हाइड्रोक्सल आयन यानी OH के ऊपर नेगेटिव आयन की मदद से यह मकदार जो किसी असाद के एक सालमा या मॉलिक्यूल में मौजूद होती है, ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि इसके एहसास महलूल में कितने हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सल आयन हाइड्रोक्सल आयन जो है वो खारिज करता है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। रिडॉक्स तामल, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद आता है आपका अनासर की निस्फ ज़िंदगी, इसे हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट कहते हैं, बयान करें। किसी अंसर की निस्फ ज़िंदगी से मुराद वो दरकार वक़्त जिसमें कोई ताबकार अंसर आधी मिकदार में टूट फूट का शिकार हो जाए। ताबकार अनासर अपनी मिकदार के हिसाब से एक ख़ास वक़्त में ताबकारी शो में तहलील होकर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। गोया इसका ये भी मतलब हुआ कि ये वो सरगर्मी है जिसमें किसी अंसर का 50% यानी 50% फ़ीसद मिकदार एक दिए गए वक्त में रह जाए। तबई और कीमियाई तौर पर सीमेंट की तारीफ़ करें। सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो चूने और चिकनी मिट्टी का खूब अच्छी तरह मिलाया हुआ अमेज़ा है, जिसे इब्तदाई हालत में ज़्यादा दर्जा हरारत पर गर्म करके क्लिंकर हासिल किया जाता है और बाद में पीस कर उम्दा पाउडर हासिल कर लिया जाता है। तबई एतबार से सीमेंट एक स्लेटी रंग का ऐसा स्पोफ है जो चूने के पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी के अमेज़े को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर गर्म करके हासिल किया जाता है। जबकि कीमियाई एतबार से सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मजमुआ है। हमारा सवाल आता है लेमिनेटेड ग्लास। लेमिनेटेड होता है ग्लास, उसकी इस्तेमाल तहरीर करने। लेमिनेटेड ग्लास को हम विंड स्क्रीन यानी ठीक है गाड़ियों की जो विंड स्क्रीन होती है, जो फ्रंट वाला शीशा होता है या जो भी है उसकी गाड़ियों के शीशे हैं, उसके बाद हफाजती एनकों की तैयारी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की इकसाम के नाम तहरीर करें। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद है पेंट और डिस्टेम्पर में क्या फ़र्क है। आम कलई या वाइट वाश की बेहतर शक्ल जो रंगदार है और वाटर बेस्ड महलूल है उसे डिस्टेम्पर यानी कहलाता है। जबकि किसी महलूल में उम्दा और बारीक अशिया के मुंतशिर होने पर बनने वाला रंगदार कोलाइड्स को पेंट कहते हैं। नहीं, इस पेंट में तेल इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा सवाल अगर आता है गैल्वेनिक क्रोजन यानी जंगारी बयान करें। जब 2 धातें इलेक्ट्रोलाइट में मिलती हैं तो ज़्यादा चुस्त धात जिसका तकसीदी पोटेंशियल ज़्यादा होता है एनोड बन जाती है और इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देती हैं और इसको तेज़ी से जंग लग जाता है। लेकिन सुस्त धात इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके कैथोड बन जाती हैं और इस जगह पर जहां दोनों धातें मिलती हैं गैल्वानिक जंगारी ज़ाहिर होती है। ऐसी 2 धातें जो बरकी कीमियाई सीरीज़ में इस्तेमाल हों या साथ साथ हों, इंतखाब करके गैल्वेनिक जंगारी से बचा जा सकता है। एक मिसाल के साथ एब्रेसिव की तारीफ़ करें। ऐसी अशिया जिनको खुरच कर, काट कर या रगड़ कर चीज़ों की सतह की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके मुखरश अशिया कहलाती है। ये क्वेश्चन बीट हुआ है, ठीक है। ये मुखरश अशिया की तारीफ़ पहले भी आई हुई है। आगे आता है ब्रॉन्ज़, कांसी की साख बयान करनी है। इसमें आपका जो है क्रोमियम
87 है, Cu क्रोमियम ही है, ये कॉपर तो Co है मेरा ख्याल है, या देखना आपने इसमें। और Sn, इसके अंदर Sn पता नहीं क्या है, 12% है, और जिंक 1% है। ईंधन की खास इकसाम के नाम लिखने हैं। ये आपका सोलर सेल एंड सोलर बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरीज, बायोडीजल, उसके बाद अल्कोहल एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल इज़ बीइंग यूज्ड इन ब्राज़ील, उसके बाद फ्यूल सेल्स लाइक अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और बायोगैस, और सिंथेटिक आपके पेट्रोल और बेंजोल, ये वगैरह शामिल होती हैं। सारे के सारे ईंधन की एक खास एग्जांपल्स हैं, मसाले हैं, ये इकसाम्स हैं ईंधन की। लुब्रिकेंट्स के दो फ़ाल बयान करने हैं। एज अ एंटीवियर ऑक्सीडेंट्स एंड एंटी फोमिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा एज अ आपके डेमल्सीफाइंग एंड एमल्सीफाइंग एजेंट्स के तौर पर। आलूदगी की दो तरीफ़ें बयान करनी हैं। हमारे माहौल में गैर ज़रूरी मादों का अखराज या शमूलियत हमारे माहौल के म्यार यानी क्वालिटी को तब्दील कर देते हैं और जानवरों और पौधों के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं। आलूदगी कहते हैं, आलूदगी एक ऐसा अमल है जिससे कुछ नुकसानदार और गैर ज़रूरी फाजिल मादे हवा, ज़मीन और पानी में शामिल होकर इसके तबई कीमियाई और हयातियाती खुदोखाल को इस तरह से तब्दील कर देते हैं कि ये ना सिर्फ हमारे लिए नामुनासिब बल्कि बाज़ हालात में मोहलिक साबित होते हैं। आलूदगी कहते हैं, ठीक है, मोहलिक यानी नुकसानदा होते हैं। 3R फार्मूला बयान करना है, इसकी तारीफ इससे क्या मुराद है, ये रिपीट हुआ है। सेक्शन 2 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, कीमियाई तामल की 4 इकसाम दो मसालों के साथ बयान करें, और कैल्शियम क्लोराइड की माल की मदद से आयनी बॉन्ड यानी कि बयान करना है, ठीक है। और मसाल लिखना था, माल लिख दिया, ये मसाल की मदद से। और पेंट के खाम माल बयान करें, ठीक है। उसके बाद बर्तों की तैयारी के सिलसिला में पाउडर्स के तरीक़ाकार की खूबियाँ बयान करें, और माहौलियाती आलूदगी की 8 वजूहात तहरीर करें। माया और ठोस ईंधन के 4 फ़वाइद तहरीर करें। वेट कीजिएगा स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 का फर्स्ट एनुअल पेपर। जैसा कि पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, तगैर पजीर वैलेंसी से क्या मुराद है, जिसे कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी की तरीके में रिपीट हुआ है। और ये फार्मूला A-N = Z, ये एटॉमिक नंबर और हमारा यहाँ पर जो है इसमें न्यूट्रॉन है की तादाद और एटमी नंबर। तो ये हमारे जो है ना यहाँ पर ये सवाल भी रिपीट हुआ है, ये रिलेशन जो है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में दो फ़र्क भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर हमारा आता है तरबाब से क्या मुराद है, मतलब वेट स्टीम। तो वो कहता है पर्मिंग के अमल के दौरान जब पानी बॉयल होता है तो भाप के साथ साथ पानी भी आ जाता है, जिसे तरभाप यानी वेट स्टीम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम प्रेशर कुकर में पानी को यानी कि गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि जब उसमें से भाप निकलती है तो अगर उसके आगे कोई रुकावट रखी जाए तो आप देखेंगे वो भाप की शक्ल में वो पानी की शक्ल अख्तियार कर लेती है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई बैरूनी दबाव डालते हैं तो वो पानी बन जाती है। असासियत से क्या मुराद है, किसी तेज़ाब के एक मालिक्यूल में बदल पजीर यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटमों की तादाद इस तेज़ाब की असासियत कहलाती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ हुआ है, जिसमें हमारा आता है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यानी कार्बोनिक एसिड होगा ये। उसके बाद था Al2O3 किस तरह एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है। तो वो कहता है कि Al2O3 कुछ तामलात में बतौर तेज़ाब अमल करता है और बाद तामलात में बतौर असास अमल करता है, इसलिए ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब आप समझ रहे होंगे जिसमें दोनों खसूसियत पाए जाएँ, यानी वो तेज़ाबी अमल भी दे और असासी अमल भी दे, तो इसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मसनूई तापकारी यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तारीफ़ करें, ये क्वेश्चन देख लें, रिपीट हुआ है। जल्द सेट होने वाला सीमेंट क्या है और इसका इस्तेमाल लिखना है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये सीमेंट बहुत जल्द जम जाता है, इसके जमने का वक़्त 5 मिनट होता है, इसलिए यह सीमेंट वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ इसके फौरी जमने का तकाजा हो। यह सीमेंट आमतौर पर पुलों की तमीर और दीगर ज़ेर आब तमीरी कामों में इस्तेमाल होता है, यानी जो पानी के अंदर स्ट्रक्चर बनाया जाता है उस पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनेलिंग की तारीफ करें, इसके फ़ायदे बयान करें, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद
पॉलीमराइजेशन वो बुनियादी तरीका जिसमें कम मालिक्यूली वज़न वाले मुरक्कबात को ज़्यादा मालिक्यूली वाले मुरक्कबात में तब्दील किया जाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। जैसे एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना वगैरह। ये भी रिपीट हुआ है। 4 कोई से पिगमेंट्स के नाम, तो इसमें आपका टाइटेनियम ऑक्साइड और चलिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जंगकारी का बाइस बनने वाले 4 अवामिल के नाम, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है। रिफ्रैक्ट्री की 2 खसूसियात तहरीर करनी है। रिफ्रैक्ट्री ये जो नीचे लिखी हुई है, एक तो उसमें होता है रिफ्रैक्टिवनेस, ठीक है, रिफ्रैक्ट्रीनेस और कीमियाई बेहिसी होता है, ठीक है ना। तो पहले तो रिफ्रैक्ट्रीनेस जो है कि एक अच्छी रिफ्रैक्ट्री की सबसे बड़ी एक खसूसियत होनी चाहिए, ना ही बुलंद दर्जा हरारत पर पिघल जाए और ना ही अपनी शक्ल तब्दील करे। किसी भी रिफ्रैक्ट्री का दर्जा पिघलाओ और दर्जा नरमाओ लिखा हो, यानी उसका नरमपन जो है, सॉफ्टनिंग, इसके काम करने वाली भट्टी के दर्जा हरारत से ज़्यादा होना चाहिए। कीमियाई बेहिसी, केमिकल इंटरनेस, ये एक अच्छी रिफ्रैक्ट्री को अपने अंदर डाले जाने वाले और गर्म किए जाने वाले मटेरियल के साथ कीमियाई अमल नहीं होना चाहिए। अब्रेसिव की इकसाम के नाम लिखें, नेचुरल अब्रेसिव और आर्टिफिशियल अब्रेसिव। नाइक्रोम की बनावट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें ये आपने इसकी जो कंपोजिशन है वो बतानी है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है बेसिकली। बर्तों की 2 खसूसियात तहरीर करें, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। जंग के खिलाफ मुजामत, नुक्ता पिघलाओ और नुक्ता खुलाओ। ईंधन की खसूसी 4 इकसाम बतानी है आपने, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। लुब्रिकेंट्स की 4 इकसाम के नाम, ये भी रिपीट हो गया हुआ है। सेक्शन 2 आता है इसका, कोई से 4 कीमियाई तामलात की इकसाम की वजाहत करें, 2-2 की मिसालों से अपने वजाहत करनी है। आयनी और कोवेलेंट बॉन्ड में 4-4 फ़र्क तहरीर करें और जियोलाइट तरीका का तफसील से बयान करें। नार्मल ऑक्साइड की तारीफ़ करें और इसकी इकसाम 2-2 मिसालों के साथ बयान करें। रेडियो आइसोटोप के 8 इस्तेमाल तहरीर करें और रस्टिंग, जिसे रंग लगना वगैरह कहते हैं, कि तरीक़ाकार की वजाहत करें। अगला हमारा पेपर आता है 2019 का सप्लीमेंट्री का पेपर है। केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। केमिस्ट्री कीमिया साइंस की वो शाख है जो मादा के खवास, अज्जाए तरकीबी और साख्त के मुताले के साथ साथ इसमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है। इसके साथ इन असूल कवानीन का भी मुताला करती है जिसके तहत ये तब्दीलियाँ ज़हूर पजीर होती हैं, यानी वाक़या हो रही होती हैं। दरअसल में से कोवेलेंट बॉन्ड की किस्म यानी बताएं, तो अब दरअसल लिस्ट बनाएंगे ना हम एक, तो इसमें हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की लिस्ट बनेगी जिसमें Cl2 क्लोराइड, उसके बाद CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 ऑक्साइड, उसके बाद N2 और नाइट्रोजन है, जो भी है इसके अंदर। नाइट्रोजन तो N होता है, ये अब N2 है, तो इसका कोई फार्मूला होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। ये एक फार्मूला जिससे हमने बताना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मोनो बेसिक एसिड और डाई बेसिक एसिड। वो कहता है मोनो बेसिक एसिड ऐसे तेजाब जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हो, आयोनाइजेबल, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मोनो बेसिक एसिड कहलाते हैं। मसलन ये जो आपका CH3COOH है, इसको एस्टिक एसिड कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, और फॉर्मिक एसिड आपका HNO3, ठीक है। और इनमें बदल पजीर यानी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयन की तादाद 1 होती है। डाई बेसिक एसिड्स ऐसे तेजाब जिनके मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेबल हो। पहले वाले में आपने देखा अभी तक कि एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है ना। दूसरे वाले में क्या 2 हाइड्रोजन हो, आयोनाइजेबल हो, और डाई बेस्ड एसिड्स कहलाते हैं। मसलन सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आपका आता है एक्सरेलिक एसिड यानी H2C2HO4 सॉरी, और इनमें बदल पजीर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की तादाद 2 होती है। उसके बाद आता है डिस्टिल्ड वाटर में से किस कसाफत को निकालने रखना सबसे मुश्किल होता है और क्यों होता है। वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव, ये बता दिया बस, ये नहीं बताया कि क्यों। गैमा शोओं की 4 खसूसियत बतानी है कि ये रेज़ भी फोटोग्राफिक प्लेट पर असरअंदाज होती है, ये रेज़ हवा या गैस के मॉलिक्यूल्स में कम आयोनाइज होती है, ये रेज़ भी कुछ फासला तय करने के बाद हवा में जज़ब हो जाती है, और ये रेज़ जो आपकी मसनूई तापकारी यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का सबब बन सकती है। उसके बाद अगला सवाल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तारीफ़ करें। ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो किसी शय की तकसीद यानी ऑक्सीडेशन का बाइस बनते हैं, या ऐसी अशिया या केमिकल जिनकी मदद से तकसीदी अमल वाक़या हो।
तकसीदी अवामिल यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। मसलन ऑक्सीजन के एक तकसीदी अमल है, इसमें सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो SO2, ये देखा आपने कि एक तकसीदी अमल हुआ तो ये बन गया। सीमेंट की सनत में जिप्सम क्यों ज़रूरी है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कि हम जिप्सम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं इसके सेट होने के अमल को कम करने के लिए कि जल्दी सख्त ना हो जाए। शीशे को सब्ज़ रंग कौन से दो मुरक्कबात देते हैं? एक आपका ग्रीन कलर देने के लिए ना क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नेटिक ऑक्साइड, इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से ग्रीन कलर दिया जाता है। अलॉय बनाने की दो वजूहात तहरीर करनी है, धातों को जंगकारी से बचाने के लिए और कमज़ोर धातों को मजबूत बनाने के लिए। डिस्टेंपर की कोई सी 4 अज्जा के नाम, जिसमें बेस, बॉडी, बाइंडर, पिगमेंट, सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जंग की कीमियाई तारीफ़ करें। जंग मेटल्स फ़ज़ा के साथ केमिकल रिएक्शन से इन मेटल्स की बतदरीज होने वाली तबाही यानी डिस्ट्रक्शन को जंगारी कहते हैं। मसलन आयरन की जंगारी में आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन तय का बनना, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। 2Fe+2O2 और इससे आपका Fe3O4। एक अच्छे प्लास्टिक की चाकसूसियत, अजून में हल्के होते हैं, कीमियाई तौर पर गैर आमिल होते हैं, दीमक और कीड़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत, और ये हरारत और इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ मज़ाहमत रखते हैं। कार्बन ब्रिक्स से क्या मतलब किस तरह तैयार की जाती हैं? कार्बन ब्रिक्स क्रश को पिच और क्ले के साथ मिलाकर, यानी ये पिच भी एक मटेरियल, ठीक है ना, 1400 डिग्री सेल्सियस पर जलाकर बनाया जाता है। क्रॉक्स से क्या मुराद है? ये फाइन सॉफ्ट आयरन ऑक्साइड का सुरख अब्रेसिव है, ये नेचुरल या सिंथेटिक हो सकता है। ये स्टील की सतह को पॉलिश करके इंतहाई चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्रॉक्स क्लॉथ या पॉलिशिंग कंपाउंड की शक्ल में दस्तयाब होता है जो रॉग के नाम से जाना जाता है। गैसी ईंधन की दो खामियां बतानी है, इनको स्टोर करना ज़रा मुश्किल होता है, इनकी अमूमन बुरी बो होती है, यहाँ पे बहुत बुरी बदबू होती है, यानी बू होती है, बैड स्मेल्स। पॉली अल्फ़ा ओलेफेयर्स, ठीक है ना, ओलेफाइंस लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है? पॉली अल्फ़ा ओलिफाइंस पॉलीमर है, ये एक मशहूर तालीफ़ी तेल है। इनकी कीमियाई साख्त और खसूसियात मादनी तेल से मिलती जुलती है। इसे अल्फ़ा अव्वलीन हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल की पॉलीमराइजेशन से तैयार किया जाता है। ग़िज़ाई आलूदगी को मुख्तसर बयान करें। हवा, पानी और ज़मीनी आलूदगी खुराक की आलूदगी के ज़िम्मेदार है। हमारी तमाम तर सरगर्मियाँ खुराक के असूल के लिए होती हैं। खुराक हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये तवानाई का वाहिद ज़रिया है और ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। अगर इसमें गैर ज़रूरी अशिया या नुकसानदा केमिकल्स शामिल हों जो इसे इंसानी इस्तेमाल के काबिल ना रहने दें और ये बहुत सी अशिया की ज़िम्मेदार बन जाए तो इसे खुराक की आलूदगी कहते हैं। सेक्शन 2 में हमारा लॉन्ग सवाल आते हैं। जदीद पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स की वजाहत करें। फिर इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बांड के मबैन 4 फ़र्क बयान करें। रेडियो आइसोटोप्स के दर्ज़ैल में इस्तेमाल लिखते हैं वो अपने एग्रीकल्चर और मेडिसन्स और गिव 8 एडवांटेज यानी माया ईंधन के 8 फ़वाइद तहरीर करें। उसके बाद आता है हमारा शीशा की तैयारी का मुकम्मल तरीका तफसीलन लिखें। नेज़ फ्लोर शीट डायग्राम भी बनाएं। अगला हमारा पेपर आता है 2020 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर। एटम और मॉलिक्यूल की तारीफ़ करें। एटम किसी आंसर का सबसे छोटा ज़रा है जो कि आज़ाद हालत में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता और कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है। या एटम किसी अंसर का सबसे छोटा ज़रा है जो कि इसकी खसूसियात को ज़ाहिर करता है। एक ही अंसर के एटम अमूमन आपस में मिलते जुलते हैं और दूसरे अनासर के एटमों से मुख्तलिफ होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है जिसे NO यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम Na वगैरह। अब ये N और A बड़ा लिखा हुआ है, अब ये पता नहीं है। जब मॉलिक्यूल मादा से छोटा ज़रा है कायनात में आपका जो है यहाँ पर आज़ाद हालत में रह सकता है। इसकी कीमियाई अमल में मज़ीद तकसीम हो सकती है। ये दो से ज़्यादा एक जैसे मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बनता है जैसे मॉलिक्यूल। इसमें अमूमन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, उसके बाद पानी है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वगैरह। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क। एटॉमिक नंबर किसी अंसर के एटम में मौजूद मस्बत बार की तादाद या इलेक्ट्रॉनों की तादाद को एटमी नंबर कहते हैं, जबकि मास नंबर किसी अंसर के एटम में मौजूद ज़रात, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मजमूई तादाद है।
और उसके बाद हम आते हैं वापस एटॉमिक नंबर के, ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करता है, जबकि मास नंबर ये न्यूक्लियॉन्स वगैरह, न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की किसी अंसर के एटम में मौजूद तादाद को जाहिर करता है। जबकि एटॉमिक नंबर को हम जो है वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास नंबर को हम A से जाहिर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तारीफ़ करें और इसका दूसरा नाम तहरीर करें। इलेक्ट्रोवैलेंट का शेल नज़रिया को जो है ना वो शेल यानी W कोशेल ने पेश किया, कोशेल नाम है या कोजेल है। उसके बाद कीमे बॉन्ड की वो किस्म जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन कबूल करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाती है। इलेक्ट्रोवैलेंट को आयनी बॉन्ड भी कहते हैं। मुस्तकिल सख्तपन पैदा करने वाले मुरक्कबात के नाम और फार्मूला तहरीर करें, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह शामिल हैं। वेट कीजिएगा स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानो एसिडिक जो आपका बेस है उसकी तारीफ करें और दो मिसालें दें। ऐसे बेस यानी असास जिनमें एक बदल पजीर हाइड्रो ऑक्साइड आयन हो मोनो एसिडिक बेस यानी यक तेजाबी असास कहलाते हैं। मसलन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बतौर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे काम करता है? एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुछ तामलात में बतौर तेज़ाब जो है वो अमल करता है और बाज़ तामलात में बतौर असास अमल करता है, इसलिए ये एक एम्फोटेरिक यानी कि एसिड है, ऑक्साइड है, सॉरी। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन हमारा। ठीक है, उसके बाद है फिशन रिएक्शन की तारीफ़ करें, इसकी मिसाल तहरीर करनी है। तो फिशन का मतलब है टूट जाना। ये न्यूक्लियर अमल की वो किस्म है जिसमें एक बड़ा भारी भरकम न्यूक्लियर टूट कर दो या दो से ज़्यादा छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, फिशन रिएक्शन कहलाता है। इसकी एक मिसाल भी दी हुई है यहाँ पे, मसावात। पोर्टलैंड सीमेंट की फ़ीसद तरकीब जिसमें आपका लाइम यानी चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, 62% है। सिलिका रेत जो है वो SiO2 सिलिका है, ये 22% है। एल्यूमिना यानी Al2O3 है, 2 इसकी बेस में आना, ठीक है, ये 7.5% है। मैग्नीशिया यानी MgO ये 1.5% है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये 1%। सल्फ्यूरिक आपका डाइऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा SO2 ये 1.5 यानी 1.5%। पोटेशियम ऑक्साइड K2O ये भी 1.5%। और सोडियम ऑक्साइड जो जिप्सम है वो 5% से कम ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये फार्मूला है। सही हो गया, ये हमारा ऑप्शन में भी आया था। आगे आता है ग्लास की तैयारी के मराहल के नाम लिखने हैं। तो इसमें पहले आप करते हैं मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग, उसके बाद मेल्टिंग, फिर शेपिंग एंड फॉर्मिंग, फिर एनेलिंग और फिनिशिंग एंड ग्रेडिंग। ये सारे वामिल किए जाते हैं एक एक करके। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में जो थर्मोस्टेटिंग में फ़र्क बयान करना है, और यही क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ गया होता है। ठीक है ना, तो आपका प्लास्टिक एक साइड पे है और थर्मोस्टेटिक जो आपका ये थर्मोस्टेटिक्स एक जगह पे आ गया और प्लास्टिक एक जगह पे आ गया। वो कहते हैं थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अमल से बनता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो अमूमन अजाफी एडिशन पॉलीमराइजेशन के अमल से बनता है। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक की साख्त जामे और पचीदा होती है, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसकी साख्त सीधी होती है। थर्मोप्लास्टिक जो आपके होते हैं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये एक दफ़ा बनने के बाद इनको दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता, जबकि थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं इनको बार बार गर्म करके नरम और सख्त किया जा सकता है। पेंट की तारीफ करें, इसकी दो इस्तेमालात बताने हैं। पेंट एक कीमियाई अमेज़ा है या एक गाढ़ा मुअल्लिक यानी सस्पेंशन अमेज़ा है, जब इसको एक पतली झिल्ली की सूरत में लगाया जाता है तो ये एक सख्त हिफाजती कंडेंसेशन या पॉलीमराइजेशन के अमल से बना देता है। पेंट्स को जंगारी और मौसमी असरात से हिफाजत और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो इस्तेमाल लिखने के, ये सतह को नरम और चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लकड़ी या देहाती अशिया के ऐब यानी उसमें जो नुक्स होता है उसको छुपाने या इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रोजन की 4 इकसाम, इसमें यूनिफॉर्म क्रोजन, गैल्वेनिक है क्रोजन और ड्राई क्रोजन और पिटिंग क्रोजन वगैरह।
अब्रेसिव की तारीफ करें और मसाले दें। अब्रेसिव की ये ऐसी यानी कि खुरचने वाली अशिया, ये पहले भी आ चुका हुआ है, ठीक है। अब्रेसिव है मुखरिश अशिया, ये रिपीट हुआ है। स्टेनलेस स्टील की तरकीब, तो इसमें आपका क्रोमियम 18 से 30%, निकल आपका जो है इसके अंदर 7%, कार्बन आपका 0.7% और आयरन आपका 61 से यानी 61 से लेकर 75 यानी 75% तक। स्पेशल फ्यूल की 4 इकसाम, ये भी रिपीट हुआ है। लुब्रिकेंट की तारीफ करें और 2 मसाले दें, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसी चीज़ जो 2 हरकत करती हुई सतहों के दरमियान रगड़ कम करने के लिए लगाई जाए लुब्रिकेंट कहलाती है। एक लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस या कोई माया, नीम ठोस या ठोस हो सकता है जो मशीनों को नुकसान के बगैर फौरी हरकत में मदद दे, जैसे नबाताती ऑयल, मदनी ऑयल और ब्लेंडेड ऑयल वगैरह शामिल हैं। आलूदगी को ख़त्म करने के 4 तरीके, जिसमें मोर एंड मोर ट्री शुड प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स टू कॉम्बैट पोल्यूशन। उसके बाद फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड ओनली इन द इंडस्ट्रियल जोन अवे फ्रॉम द सिटीज़, यानी जो आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, कारखाने, उनको शहरों से दूर, यानी उसने लिखा हुआ है शहरों के करीब ना हो बल्कि दूर इंडस्ट्रियल जोन में बनाया जाए। उसके बाद नीचे लिखे भी हुए हैं, बल्कि उर्दू में हम क्या पढ़ रहे हैं, हर किस्म के गैर ज़रूरी शोर को ख़त्म कर देना, ये लिखे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। आलूदगी से निपटने के लिए कवानीन मुरतब करने चाहिए। फैक्ट्रियों को शहरों से दूर जो है वो सनती जोन में वाक़ होना चाहिए। हर किस्म के गैर ज़रूरी शोर को ख़त्म कर देना चाहिए। कास्टिक सोडा और सिरका का फार्मूला लिखना है। कास्टिक सोडा का ये फार्मूला है CH3COOH प्लस NaHCO3, जबकि सिरका जो है इसका NaCH3C ट्रिपल O लिख दिया यहाँ पर, और प्लस CO2 प्लस H2O, ये कुछ मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, यही होगा। सेक्शन 2 आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। ग्रुप और पीरियड की 4 खसूसियात जो है वो तहरीर करें। कोऑर्डिनेट कोएलेंट की वजाहत करें, 2 मसालों के साथ करें। नमकियात की 4 इकसाम बयान मसालों के साथ बयान करें और अल्फ़ा और बीटा की शौं की 4 खसूसियात तहरीर करें, ये भी रिपीट हो रही हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड की तैयारी फ्लो शीट जो है वो फ्लो शीट डायग्राम के साथ बयान करें और सीमेंट की तैयारी बयान करें। नेक्स्ट पेपर आता है 2021 का फर्स्ट एनुअल पेपर है, रेडिकल की तारीफ करें। तो कहते हैं एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम carrying a change that take part in a chemical reaction and behave as an entity is called as a radical। एक एटम या एटमों का मजमूआ, ठीक है, जो कि कैरिंग लेके चले चार्ज टू टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से एक चार्ज देता है, वो रेडिकल, यानी इसके ऊपर जो चार्ज, इसका जो बिहेवियर, यानी इसकी जो हालत होती है। और फिर उसमें अब लिखा हुआ है दीज आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इस हालत में या तो ये कोई इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या हासिल करता है। दीज में भी सिंपल लाइक हाइड्रोजन अगर जो है तो उस पर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव आइन, क्लोरीन पर भी नेगेटिव आइन, कंपाउंड लाइक NO3 नाइट्रेट पर नेगेटिव और NH4 जो अमोनिया उस पर पॉजिटिव वगैरह वगैरह, ये 4 चीज़ें इसको रेडिकल बोलते हैं। दोहरी जदूली यानी कि जदीद दोहरी जो कानून लॉ की तारीफ करनी है, रिपीट हुआ है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ भी रिपीट हो गई है। कौन सी गैस पानी में फ़ौरन हल हो जाती है और वो आपकी कार्बोनिक एसिड बनाती है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फौरी तौर पर हल हो जाती है, जिससे कार्बोनिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोनिक एसिड ही बनती है, बल्कि सॉरी H2CO3 जो है ना यही बनती है कार्बोनिक एसिड। ये पानी है H2O और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिली तो ये कार्बोनिक एसिड बन गया। असासों की 2 कीमियाई खसूसियात बतानी है आपने। ये बेस रिएक्ट विद एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी जब आप देखें असास 2 कीमियाई अमल से ये नमक और पानी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखें कि असासों की 2 कीमियाई खसूसियात तहरीर करनी है हमने। पहले तो हमने बताया ना, तो उसमें एक रिएक्शन उसने बता दिया यहाँ पर, फेरिस क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन किया तो नमक और सास तेजाब और सास बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने दोनों इनके क्वेश्चंस देखनी है। उसके बाद था रिडॉक्स तामल बयान करें, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद पुरानी अशिया की उम्र का अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया जा सकता है, ये पहले क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा चेंज करके जब फॉसिल्स का जिक्र हुआ था। ये वही क्वेश्चन है, बस पुरानी अशिया की उम्र का अंदाज़ा लगाना, यानी फॉसिल्स की उम्र का अंदाज़ा लगाना, ठीक है। तो वो यही है जो उसमें भी हम देख रहे थे, सी की यानी कि
बेसिक्स और 14 जो है ना इस्तेमाल करते हुए, जिसका निस्फ अरसा ज़िंदगी जो होता है वो 5568 है। उसके बाद सीमेंट के सख्त होने को बयान करना है, ये भी रिपीट हो गया है। उसके बाद शीशे की तैयारी में क्लट का किरदार क्या है। क्लट जो होता है वो क्लच असल में लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल शुदा गिलास के टूटे हुए टुकड़े पर मुश्तमिल होता है। शीशे के ये टुकड़े खुद जल्दी पिघल कर दूसरे खाम अज्जा को भी जल्दी पिघलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इससे फ्यूल का खर्च जो है वो भी कम हो जाता है और लागत भी कम हो जाती है। बेकार शीशा भी काम में आ जाता है। क्लट की फ़ीसद मकदार 10% से 15% होती है। मतलब नए शीशे की तैयारी में आप 10 से 15% तक पुराना शीशा यानी क्लच इस्तेमाल करते हैं, और ये टूटे हुए शीशे के टुकड़े होते हैं जिसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है और ये बतौर ईंधन भी इस्तेमाल हो जाते हैं। प्लास्टिक की इकसाम के नाम, जिसमें थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक और यानी कि आपका थर्मोप्लास्टिक और उसके बाद थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये दोनों हम टाइप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हुए हैं। पेंट और डिस्टेम्पर में फ़र्क भी रिपीट हो चुका है। जंगारी की 4 इकसाम भी रिपीट हो चुकी हैं। फाइट क्ले ब्रिक्स जो होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फाइट क्ले ब्रिक्स में सिलिका 55% और एल्यूमिनियम 40% और 35 से 40%, और पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड जो है वो 5 से 10% होते हैं, और इसको जो है 1350 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत तक काबिल इस्तेमाल यानी में लाया जा सकता है। ये धमाकादार जकड़ी भट्टी, ओपन अर्थ भट्टी, ओवन और किलन वगैरह में इस्तेमाल होता है। मुखरिश की 2 अशिया, अब मुखरिश के बारे में तो हमने पढ़ा था पहले, तो ये कहते हैं मुखरिश अशिया जैसे डायमंड को कटिंग और सिलिकॉन कार्बाइड को ग्राइंडिंग वेल की अच्छा यहाँ पर ना लफ्ज़ ये लिखा है कि डायमंड की कटिंग के लिए और सिलिकॉन कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए जो है ना इसकी तैयारी के जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मुखरिश अशिया होती हैं। ये भी वैसे रिपीट हुआ है। स्टेनलेस स्टील की बनावट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है जिसमें आपने इसकी कंपोजिशन बतानी है कि किन किन अशिया अज्जा के मिलने से बना है। बर्तों की तैयारी के 4 तरीके, इसमें आपका है एक तो फ्यूज़ो मेथड, इलेक्ट्रो डिपोस्टिंग, ठीक है, डिपोस्टिंग मेथड है, उसके बाद रिडक्शन मेथड और पावर मेटलर्जी और कंप्रेशन मेथड वगैरह शामिल है। अमले एहतराक की तारीफ़ करनी है जिसको कंबस्टिंग कहते हैं, कंबशन, ये भी क्वेश्चन इंग्लिश उर्दू में रिपीट हो सकता है। तो वो कहता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाला जलने का अमल जिसमें हरारत के साथ साथ रोशनी भी पैदा हो, अमले एहतराक यानी कंबस्टिशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेंट्स की 4 इकसाम के नाम, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। पीरियड्स और ग्रुप की 4 खसूसियात तहरीर करें। पानी के सख्तपन को ख़त्म करने के लिए आयन एक्सचेंज के तरीक़ाकार की वजाहत करें और साबित करें कि pH प्लस POH जो है वो आपका इक्वल टू 14 होता है। ये स्केल है बेसिकली, ये pH पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो भी है। मेलामीन की तैयारी और इस्तेमाल तहरीर करें। माहौलियाती आलूदगी से नबरदज़मा होने के 8 तरीके तहरीर करें। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2021 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर आ गया, केमिस्ट्री की तारीफ करें, क्वेश्चन रिपीट हो गया। एटम के बुनियादी ज़रात से क्या मुराद है। मतलब जैसे बुनियादी एटम के सब एटॉमिक ज़रात हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रोवैलेंट बांड की तारीफ करें, इसका दूसरा नाम क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंट का नज़रिया कोशेल ने पेश किया, कीमियाई बांड की वो किस्म जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है या जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन कबूल करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बांड कहलाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट को आयनी बांड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कौन सी गैस पानी में तेज़ी से हल हो जाती है, ये भी रिपीट हुआ है। कार्बोनिक एसिड है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। पानी नमकियात के नाम और फार्मूला लिखें जो पानी के आर्जी और मुस्तकिल पन का बायस बनते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। असासियत से क्या मुराद है। एक डाई बेसिक एसिड का फार्मूला, किसी तेजाब के एक मालिक्यूल में बदल पजीर, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तकसीदी और तखफीफी अमल की तारीफ करें। वो अनासर या मुरक्कबा जो किसी शय की तकसीद का बायस नहीं, तकसीदी अमल कहलाते हैं। और वो अनासर जो मुरक्कबा जो किसी शय की तकफीफ का बायस बने, तखफीफी अमल यानी रिडक्टिंग कहलाते हैं। हाफ लाइफ से क्या मुराद है, इस बयान करनी है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद अल्फ़ा और गैमा रेज़ की 2 खसूसियात लिखनी है। तो अल्फ़ा और उसकी है कि इसकी वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार का 1/10 होती है, दोनों के दरमियान में है, ठीक है ना। अल्फ़ा और का इन पर प्रोटॉन के मुकाबले में 2 गुना चार्ज होता है। ये रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती है। ये मसनूई ताबकारी पैदा कर सकती है। ग्लास का जनरल फार्मूला,
तो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ या नीचे लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे अनासर आ रहे हैं, ठीक है ना। किसी अंसर या मरकब में ऑक्सीजन के अजाफा या मुलाब का अमल तकसीर कहलाता है, और किसी मरकब के हाइड्रोजन के अखराज का अमल तकसीर कहलाता है। तो ये सवाल बेसिकली कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर अमल तकसीर और अमल तखफीफ के बारे में लिखा हुआ है, और बताया गिलास के बारे में जा रहा है। थर्मोप्लास्टिक की तारीफ़ करें और 2 मिसालें देनी है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है पेंट के पिगमेंट्स क्या होते हैं। तो ये पेंट का अहम जुज़ू है, जूज़ होता है जो कि पेंट का ख़ास रंग यानी पेंट को ख़ास रंग देकर खूबसूरत बनाता है। ये नामियाती और गैर नामियाती नोयत के होते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी वैसे रिपीट हुआ है पिगमेंट वाला। जंगारी की वजह बनने वाले कोई से 4 अवामिल, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये 4 नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एहसासी, रिफ्रैक्टरी और यानी कि बयान करें और एक की मिसाल देनी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, बेसिक जो आपकी रिफ्रैक्टरी है। उसके बाद कहते हैं प्राइमरी और सानवी यानी सेकेंडरी ईंधन में फ़र्क, ये भी रिपीट हो गया। गैल्वानिक जंगारी बयान करें, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है ग्रीस लुब्रिकेंट की 2 खसूसियात। ऑयल की निस्बत इनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑयल की निस्बत ग्रीसिस के खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहमत रखती है, ठीक है। उसके बाद पानी की आलूदगी की तारीफ़ करें, ये भी रिपीट हो गया। सेक्शन 2 आ गया। इसके लॉन्ग क्वेश्चन कीमियाई तामल की 4 इकसाम 2-2 मसालों के साथ बयान करें। पीरियोडिक टेबल में वाक़या ग्रुप्स की 8 आम खसूसियात बयान करें। सीमेंट की तैयारी बयान करें। ब्रत की तैयारी के कोई 2 तरीके बयान करें। ऑयल लुब्रिकेंट की कोई 8 खसूसियात लिखें। माया और ठोस ईंधन के 4-4 फ़वाइद तहरीर करें। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसका कल पेपर है। CH112 जो है ये आपके पास्ट पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और इसमें आपने भी देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। स्टूडेंट आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।